तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्सिडरी बुक, हम इसको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। अब ये है क्या, पहले ध्यान से सुनना, दैट सब्सिडरी बुक्स कैन बी क्लासिफाई एज योर कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पे बुक एंड द जनरल प्रॉपर, है ना, जेपी स्टैंड फॉर जनरल प्रॉपर। तूने जनरल वाले चैप्टर में क्या कहा था, याद करो, जनरल वाले चैप्टर में जितनी भी सब ट्रांजेक्शन होते थे हम सबको कहाँ लिखते थे, जनरल में रिकॉर्ड कर लेते थे। याद करो जब तुम जनरल पढ़ लेते तो, है ना, तूने गुड्स को परचेज किया कैश में तब भी यहाँ पर रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट पे तब भी यहाँ रिकॉर्ड करते थे, तूने गुड्स को सोल्ड किया तब भी यहाँ रिकॉर्ड करते थे, कैश पे चाहे क्रेडिट पे, हर सारे के सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, है ना। लेकिन जब वो ऐसा करना शुरू करते थे हम सारे ट्रांजेक्शन को सर एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना शुरू करते थे, तो जनरल में क्या हो गया, जनरल हमारा ओवर बर्डन, ओवर लेंदी होने लग गया, काफ़ी बड़ा होने लग गया। प्रैक्टिकली अगर तुम देखो बिजनेस के केस में तो उसके यहाँ तो सर ढेर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक साल में तो कई लाख ट्रांजेक्शन हो गए, कुछ केसेस करोड़ों ट्रांजेक्शन। अगर उन सारे के सारे ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड किया जाएगा तो जनरल ओवर बर्डन हो जाएगा, ओवर लेंदी हो जाएगा, और कई बार तो अपने मीनिंगफुल पर्पज को सर्व करना ही फेल कर जाएगा, सर्व करने में ही फेल कर जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट किसका आया, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का, कि जनरल को डिवाइड कर दो कुछ स्पेशल पर्पस बुक में, स्पेशल बुक्स में। ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेवरल टाइम हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स को कई बार कह देते हैं सब डिवीजन ऑफ जनरल। ऑफ कोर्स सीरियसली कई बार हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सब डिवीजन ऑफ जनरल। ये है क्या एक्चुअली, ये जनरल का ही डिवीजन है। जनरल हमारी ओवर बर्डन ना, ओवर लेंदी ना हो जाए, हमने क्या किया, हमने सर जनरल को कुछ पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, और वो क्या पार्ट थे, वो ये पार्ट थे। अब अगर मैंने जनरल को कुछ पार्ट में स्प्लिट कर दिया तो उसका फायदा क्या, कि अब जितने ट्रांजेक्शन हमारे कैश नेचर के होंगे, ऑल द ट्रांजेक्शन विच इज ऑफ कैश इन नेचर, जो कैश नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे, कैश नेचर ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हम अब जनरल पे नहीं लिखेंगे उसको, कैश परचेज, कैश सेल्स, इवेजेस पेड, ठीक है, यहाँ कमीशन रिसीव, इन सारे ट्रांजेक्शन को जनरल में नहीं लिखेंगे, ये सब कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, एक्चुअली इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग हो जाएगी अब कहाँ पे, यहाँ रिकॉर्डिंग कहाँ हो जाएगी, हमारे कैश बुक में हो जाएगी, इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन को। अगर हम कैश नेचर के सारे ट्रांजेक्शन को जनरल में जनरल से निकाल के, यहाँ जनरल से हटा के कैश बुक को लिख देंगे, तो जनरल पे हमारा डिपेंडेंस कुछ कम होगा, है कि नहीं। जो जनरल हमारी ओवर लेंदी हो रही थी, ओवर बर्डन हो रही थी, उस पर डिपेंडेंस कुछ कम होगा, क्योंकि जितने ट्रांजेक्शन हो गए कैश वाले अब सब कहाँ रिकॉर्ड होने लगे, अब सब के सारे ट्रांजेक्शन हमारे कैश बुक में आने लग गए, है ना, तो जनरल का बर्डन कुछ कम होगा। उसी तरीके से जितने हमारे ट्रांजेक्शन है कैसे सर, रिलेटेड टू द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू व्हाट, विच आर रिलेटेड टू द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ पे गुड्स का मतलब इंपॉर्टेंट तुम जानते हो, whenever we are talking about the goods, so we are talking about what, we are talking about डीलिंग गुड्स, है ना। हम जब गुड्स की बात करते हैं किसकी बात करते हैं, हाँ उससे डीलिंग गुड्स की बात करते हैं, है ना। तो अब सर जैसे हमने जनरल को डिवाइड कर दिया इन पार्ट्स में, तो जितने भी क्रेडिट परचेज गुड्स के थे ट्रांजेक्शन, अब उनको जनरल में लिखेंगे, उनको कहाँ लिखेंगे, उनको लिख देंगे सब अपने परचेज बुक में। मतलब आपने गुड्स को अगर क्रेडिट पर परचेज किया तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। तो तुम्हारे ऐसा गुड्स को कैश में परचेज किया, तो बेटा अगर गुड्स को कैश में परचेज कर रहे हो तो कैश बुक में आ जाएगा, क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो कहाँ आ जाएगा सर, परचेज बुक में आ जाएगा, ठीक है। बिजनेस ने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया तो दैट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। इन द सेम वे इफ द परचेज गुड्स इज बीइंग रिटर्न, है ना, गुड्स विच इज परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इफ रिटर्न, है ना, जो गुड्स हमने क्या किया था, जो गुड्स बिजनेस ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया था, अगर बिजनेस उन गुड्स को रिटर्न करता है, वापस करता है, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न, तो अब उन ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनको कहाँ रख देंगे, सब परचेज रिटर्न बुक में। सर कोई भी रीज़न हो सकता है गुड्स को रिटर्न करने का, ठीक है। जो मैंने गुड्स मंगाया था, गुड्स हमारे उस सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे, गुड्स हमारे ओवर प्राइस थे, गुड्स हमारे डिफेक्ट थे, डिफेक्टिव थे, उनकी क्वालिटी बड़ी इंफीरियर थी, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको उन परचेज किए गुड्स को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्रेडिट पे परचेज किए गुड्स को रिटर्न करते हैं तो उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे अपनी परचेज रिटर्न बुक में। अब जनरल प्रॉपर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम अकाउंट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि हम हमेशा ये मानते हैं
कि सर जो गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए जाते हैं वही गुड्स रिटर्न किए जा सकते हैं, सर कैश परचेज गुड्स का रिटर्न वापसी नहीं होता है। हम हमेशा ये मानेंगे कि अगर हम गुड्स को आज रिटर्न कर रहे हैं, परचेज किए गुड्स को अगर हम आज रिटर्न कर रहे हैं तो उसका मतलब हमने उन गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे ही परचेज किया था, कैश परचेज को रिटर्न नहीं किया जाता। हम ये मान के, एक एजम्पशन है बेसिक से जो हम मान के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर से हमने क्या किया, जैसा हमने गुड्स को परचेज किया था क्रेडिट बेसिस तो कहाँ रिकॉर्ड किया, परचेज बुक में। इन द सेम वे इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, है ना, सेल या सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अगर हमने गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया, उधार पे बेचा, तो उस उधार पे बेचे गए गुड्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम उधार पे बेचे गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। पहले कहाँ रिकॉर्ड करते थे, जनरल में। जब जनरल वाला चैप्टर पढ़ा तब तो एंट्री पास करनी सीखी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर हमने गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया हुआ, उधार पे सोल्ड किया हुआ, बेचा हुआ है, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे हम उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर वो बेचा हुआ गुड्स बिजनेस में वापस आ जाता है, दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न। जो गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किया था, अगर वो गुड्स बिजनेस में वापस आ जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्स रिटर्न, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अगर जो गुड्स को हमने क्रेडिट बेसिस सोल्ड किया था, अगर वो गुड्स बिजनेस में वापस आ जाता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। सर आपने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया, सोल्ड किया, अगर आपने गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया तो विल रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। लेकिन जरूरी है कि बिजनेस हमेशा गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड करेगा? माइट बी पॉसिबल कि बिजनेस गुड्स को क्या करे, कैश पे सेल्स कर दे। अगर बिजनेस गुड्स को कैश पे सेल करता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हमने अगर गुड्स को कैश में बेचा तो कैश आएगा, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश बुक में, ठीक है। और अगर हमने गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, अपनी सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने जो गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया था वो गुड्स वापस बिजनेस में आया था, जिसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, विल बी रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। अब आपके सिलेबस में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक तो है नहीं, बट यू नो द मीनिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो एक स्पेसिफिक पीरियड में बिजनेस जितने बी आर, हाँ, जितने भी बी आर बिजनेस के पास आते हैं, बिजनेस गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करता है, बिल बनाता है, साइन एक्सेप्टेंस रिसीव करता है, तो बिजनेस जिन बिल पे एक्सेप्टेंस रिसीव करता है वही क्या होते हैं, बी आर होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। मैंने गुड्स सोल्ड किया उधार पे आपको, मैंने एक बिल बनाया और आपसे क्या किया, साइन करवा लिया। मैंने आपसे साइन करवा ली मतलब मैंने एक्सेप्टेंस रिसीव किया। तो जिन बिल्स पे बिजनेस एक्सेप्टेंस रिसीव करता है उन सारे के सारे बिल को हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे नहीं, ठीक है। और सर जिन बिल्स पे बिजनेस एक्सेप्टेंस देता है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव करता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सेप्टेंस रिसीव, ठीक है। जिन बिल पे बिजनेस एक्सेप्टेंस रिसीव करता है उनको कहाँ रिकॉर्ड करता है, बिल्स रिसीवेबल में। इसी तरह जिन बिल्स पे बिजनेस एक्सेप्टेंस देता है, गिव एक्सेप्टेंस, जिन बिल्स पे बिजनेस एक्सेप्टेंस देता है उनको हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बिल्स पेबल बुक में। और इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स के अलावा, यहाँ से यहाँ तक इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन के अलावा अगर कोई और भी ट्रांजेक्शन बच जाते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन, अगर कोई ट्रांजेक्शन बच जाता है जो यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाता है, तो उनको कहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं जनरल प्रॉपर में। अब नाउ तो क्वेश्चन रहेगा सर और वैसे कौन से ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे सर कैश नेचर के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो गए, क्रेडिट परचेज और गुड्स के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। अगर क्रेडिट परचेज गुड्स को हमने रिटर्न किया तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है। अगर हमने गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया तो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अगर हमने वो सेल किए गए गुड्स जो क्रेडिट बेसिस सेल्स किए थे, अगर रिटर्न हो जाता है तो उनको हमने सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेना है। सर जिन बिल पे बिजनेस ने एक्सेप्टेंस रिसीव किए उनको हमने बी आर बुक में रिकॉर्ड करना है। जिन बिल पे बिजनेस एक्सेप्टेंस दी है उनको हमने बीपी बुक में रिकॉर्ड करना है। तो बच्चे कौन से ट्रांजेक्शन भाई साहब, अभी भी बहुत से ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा सर डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउ। अब तुम बताओ डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउ यहाँ से यहाँ तक कहीं रिकॉर्ड कर सकते हो ना सर, नहीं, कहीं रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स असेट, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स असेट तुम कहोगे सर परचेज ऑफ फिक्स असेट तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अगर फिक्स असेट परचेज किया, कैश पे पेमेंट किया, तो कैश, क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए कैश बुक आना चाहिए। मैं कहूँगा नहीं, मैं पूरी बात ध्यान देखो, परचेज ऑफ फिक्स असेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, सर परचेज ऑफ फिक्स असेट तो नो डाउट यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि मैंने असेट परचेज किया, पेमेंट किया, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है तो वो कैश बुक में आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ परचेज ऑफ फिक्स असेट ऑन क्रेडिट बेसिस। लेकिन अगर आपने फिक्स असेट को परचेज किया उधारी में, तो कहाँ यहाँ पे आ सकता है क्या? ना सर, उधार पे खरीदा तो यहाँ पे नहीं आने वाला है, यहाँ पे सर यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन किसका क्रेडिट परचेज? गुड्स का। फिक्स असेट का क्रेडिट परचेज परचेज बुक में रिकॉर्ड होता नहीं है। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज और डीलिंग गुड्स को रिकॉर्ड हम करते हैं। सर फिक्स असेट का क्रेडिट परचेज परचेज बुक में नहीं आता है, तो कहाँ आएगा? हमारे जनरल प्रॉपर में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारी ओपनिंग एंट्रीज, जो हम क्या करते हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस को ईयर के बिगिनिंग पे लेके आते हैं, तो जो एंट्री पास है उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। आपको याद है ओपनिंग एंट्री, है ना? प्रीवियस ईयर के एंड से करंट ईयर के बिगिनिंग पे सारे बैलेंसेस को लाने के लिए हम कौन सी एंट्री पास करते हैं? ओपनिंग एंट्रीज। उस एंट्री में करते क्या? हम सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज भी कहाँ रिकॉर्ड होती है? हमारी जनरल प्रॉपर में। बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स में सर डेटर से जो पैसा डूब गया और जो उन्हें प्रोविजन मेंटेन किया, ये सारी एंट्रीज कहाँ हमारी रिकॉर्ड होती हैं? जनरल प्रॉपर। इनके अलावा और भी बहुत सी एंट्रीज है जो हमारी कहाँ रिकॉर्ड होंगी, जो हमारी सर यहाँ से यहाँ तक कहीं नहीं आएंगी, मतलब कैश बुक से लेके बिल्स पेबल बुक तक कहीं नहीं आने वाली। वो सारी एंट्रीज कहाँ हमारी रिकॉर्ड होंगी? वो सारी एंट्रीज अभी भी जनरल प्रॉपर रिकॉर्ड होंगी। लेकिन अगर हम जनरल के सब डिवीजन कर देते हैं, जनरल को इन पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, तो सर ये ऐसे ट्रांजेक्शन जो बड़े फ्रीक्वेंट हैं, हाँ ना, तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होंगे? इन बुक्स पे रिकॉर्ड होने लगेंगे, जिसकी वजह से जनरल पे जो हमारा डिपेंडेंस था या जनरल पे जो बर्डन था वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो छोटे मोटे बिजनेस क्या करते हैं? वो तो खाली जनरल में सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लाइन से रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। जो छोटे मोटे बिजनेस है वो क्या करेंगे? उनके लिए कोई हेडेक नहीं है, वो तो क्या करेंगे? सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लाइन से रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। कहाँ पे? जनरल प्रॉपर में, जो तुमने अभी पहले चैप्टर में सीखा था अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। लेकिन जो बड़े बिजनेस हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, वो बिजनेसेस क्या करते हैं? सब वो बिजनेस अपने जनरल को इन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स बोलते हैं, या कई बार क्या कर सकते हैं? सब क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल के हिस्से, ठीक है। और वो बिजनेस फिर क्या करते हैं? सर जो ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर के हैं, इन नेचर्स के हैं, उनको क्या करते हैं? इन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर नहीं आ सकते हैं, उनको कहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं? वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेज बुक करना क्या होगा आपको? सर कैश बुक तो अभी आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। परचेज बुक में कुछ भी नहीं करना होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ जो आपने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को परचेज किया, आपने मतलब बिजनेस ने जो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को परचेज किया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं परचेज को रिकॉर्ड करना होगा और कुछ नहीं। कोई इंट्री कोई रूल नहीं, बड़ा सिंपल सा एक सिंपल सा फॉर्मेट है। आप उस फॉर्मेट के बेसिस पे क्या करेंगे? जितने भी क्रेडिट परचेज और डीलिंग गुड्स के ट्रांजेक्शन होंगे उनको आप रिकॉर्ड कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मेट देखते हैं। परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा होगा?